वृश्चिक एस्ट्रो के प्रिय दर्शकों, जरा ध्यान से सुनिए। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पास आते हैं, अपनी कुंडली लेकर आते हैं, कहते हैं गुरुजी मन बहुत खराब रहता है। अगर आपका भी है, कुछ संकेत हम आपको बताते हैं, फिर कारण और निवारण भी बताएंगे। तो अगर आपका भी मन बहुत खराब रहता है, पैसे का फ्लो बिगड़ा हुआ है, लाख मेहनत करके भी पैसा रुक नहीं पा रहा है, आ ही नहीं रहा है, अटक जाता है जगह जगह पैसा आपका, माँ की सेहत आपकी खराब रहती है और साथ ही साथ मन बेचैन रहता है, अनजाने डर भय सताते हैं, किसी निगेटिव एनर्जी की आपके ऊपर बंधन होने का पूरा शक आपको रहता है। इसी के साथ साथ आपको ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने आपके ऊपर जानबूझकर कोई बंधन स्तंभन करा रखा है। और भी बहुत सारे संकेत हैं। रात को नींद नहीं आती है, बेचैनी बहुत रहती है, नींद लेने में परेशानी बहुत रहती है और खाना पीना भी कम होता जा रहा है, स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। बहुत सारे संकेत और भी हैं। ये सारे संकेत हैं कि आपका चंद्रमा कुंडली में बुरी तरीके से खराब है। खराब तो वो हमेशा से है, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि कुछ समय से ऐसी दिक्कत आ रही है, तो किसी पाप ग्रह की महादशा अंतरदशा के शुरू होते ही आपका खराब चंद्रमा एक्टिवेट हो गया और उसने आपको प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। समझ गए आप? कारण क्या है, निवारण क्या होगा? कुंडली का आकलन कराइए। कुंडली आकलन कराने से पता चलेगा कि चंद्रमा क्यों और कैसे खराब हुआ, और फिर उसका उसी के आधार पर समाधान आपको दिया जाएगा। ठीक है, ये तो एक उपाय है। कुंडली आकलन कराने से बेहतर कोई उपाय ही नहीं है। केवल चंद्रमा ही नहीं, अन्य भी ग्रह हैं। ठीक है, पूरे नवग्रह को देखा जाएगा, पूरे 12 भाव को देखा जाएगा, नक्षत्रों की स्थिति देखी जाएगी, बहुत सारी चीजें हैं। महादशा अंतरदशा के आधार पर आपको राहत पहुंचाई जाएगी। तो पहली चीज तो ये हो गई, ये कर लीजिए। इसी के साथ साथ 2-3 चीजें हैं जिन्हें आप करना शुरू करिए। सबसे पहला, चंद्र त्राटक। घर की छत पर चले जाइए रात्रि के समय और चंद्रमा को एकटक होकर देखिए जब तक कि आंख से आंसू ना आ जाएं। उसके बाद पलकें झपका लीजिए, आंख बंद करके बैठिए और थोड़ी देर के लिए चंद्रमा की शीतलता को महसूस करिए। पहला उपाय ये है। दूसरा, माँ और माँ की उम्र के समान महिलाओं का भूल कर भी अपमान नहीं करना है और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेकर ही घर से बाहर निकलना है, आपका कल्याण हो जाएगा। इसी के साथ साथ तीसरा उपाय यह है कि आंख बंद करके बैठना है दिन में 1 आध घंटे के लिए, खास तौर से सुबह के समय एकांत स्थान पे मन को शांत करते हुए, अपने आप को निर्विचार करते हुए, सारे विचारों से दूरी बनाते हुए ध्यान की अवस्था में बैठना है और कुछ समय के लिए इस एक बीज मंत्र का उच्चारण करना है। आपके मूलाधार को एक्टिवेट करने के लिए है यह बीज मंत्र। ध्यान से सुनिए, लम। अब इसकी वाइब्रेशन को महसूस करिए अपने मन मस्तिष्क तक। जब आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे तो 5 से 7 दिन की मेहनत के बाद ही आपको अपने जो जमीन से आपका स्थान टिका हुआ है बैठते समय, वहां पर वाइब्रेशन महसूस होगी और आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी और भी चीजें, विधियां हैं, बताई जा सकती हैं अगर आप संपर्क करेंगे तो। प्रेम से बोलिए जय माई की।